हस्बैंड का बैंड कैसे बजाया जाए? हाउ टू प्ले हस्बैंड्स बैंड। नहीं नहीं नहीं, विभू का क्या बैंड बजाना, उसको बेचारे का तो पहले से बैंड बजा हुआ है। कुछ अच्छा ढूंढते हैं, क्या है और हमारे पास। कमीने हस्बैंड के कमीने राज। विभू का कोई राज? विभू का कोई राज ही नहीं है, सारा राज उसका मैंने पहले ही पर्दाफाश कर दिया है। इस पर भी कोई बात नहीं है। क्या हो रहा है भाई, इस बार कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। हस्बैंड की बात गधे की लात। क्या बात है, क्या बात है। इस बार ये मेरी इस चंड सहेली का एडिशन तो बहुत ही कमाल का है। कलावती शर्मा ने बड़ी फुर्सत से लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग। लेकिन विभू का बैंड बजाने के लिए मुझे मेरी चंड सहेली की जरूरत नहीं है। उसका बैंड तो विभू, विभू, माय कॉफी बेबी। Here you are. Here's your coffee exactly the way you like it. Hot. Biscuit? Trey? Tray, kitchen में. Have a bite, yeah, come on. Always a hooligan. Vibu, you know what? आजकल तुम बड़ी स्लो हो गए हो। मैं क्या बेबी? कुछ महीनों से पूरी दुनिया स्लो है। Everybody slow. मैं तो नहीं बनी स्लो। तुम इस दुनिया की हो ही नहीं बेबी। तुम दुनिया में आई नहीं थी, तुम्हें उतारा गया था ऊपर से। Especially. तुम मुझ पे तंज कस रहे हो? तंज नहीं बेबी, मेरी मजाक कि तुम पे तंज कसो। गुड। भाभी जी घर पर हैं? तंज तो ये है। आइए आइए। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो अंगूरी जी, कैसे हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? जिसके हस्बैंड विभू जैसे होंगे वो लेडी कैसे होंगी? हम आपका दर्द समझ सकते हैं भाभी जी। कौन सा दर्द? भभूति जी आपके हस्बैंड है, उसका दर्द। हाँ तो विभू मेरे हस्बैंड है, इस बात का मुझे दर्द है। ये किसने कहा? अभी आप ही ने तो कहा ना भाभी जी। आपके कान कुछ ज्यादा सुन लेते तिवारी जी। अंगूरी जी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, राइट? सही पकड़े हैं, हम यही पूछे थे। हाँ तो इस पर मैंने ये जवाब दिया कि जिसके हस्बैंड विभू जैसे होंगे वो कैसी होगी। राइट। नो, आप अभी भी समझें। जिसके हस्बैंड विभू जैसे एंटरटेनिंग होंगे वो कैसे होगी? Thanks so much. आई नो। हाँ तो अंगूरी जी कैसे आना हुआ? अभी जी कैसे आना हुआ? मैं पूछ रही हूँ ना, वही पूछ रही हूँ मैं। Let me ask them. अभी जी कैसे आना हुआ? अतिया, आप भरभूति जी आँख काहे मार रहे हैं आप हमको? क्या भभूति जी आप आंख काहे मार रहे हैं मेरी बीवी को? How dare you, क्या हो गया आपको? बीबी मेरी मजाल की मैं आंख मारूं भाभी जी को तुम्हारे सामने। एक्चुअली क्या है, मेरी आंख में ना कचरा चला गया इसलिए आंख चल रही है। देखो। ठीक है, अब सब दिखाई दे रहा है? हाँ या। मैं बात करूँ आगे? या श्योर। कैसे आना हुआ बताइए? वो दरअसल क्या है भाभी जी कि हमारे घर में ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। हाँ। तो घर में रहने के लिए थोड़ी दिक्कत है। तो होटल्स है ना यहाँ पर, रह लीजिए कहीं पर भी। ये क्या बात है? अतिया अनीता जी, हम का सोच रहे ना कि हमारी इतनी अच्छी पड़ोसन है आप, तो होटल जाने का क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सोचा आपने। आपको तो मैं कहीं पे जाने ही नहीं दूंगी, आप मेरे दिल में रहेंगे। लेकिन तिवारी जी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्या बात कर रही है भाभी जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहती ना। विभू के मम्मी तो यहीं पर रहती हैं और चाचा जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ वो भी ठीक बा ना। हाँ, और गेस्ट मेहमान तो बस आते जाते रहते हैं, कभी भी जब मन करे तो मुश्किल हो जाता है। कहाँ आते हैं? आते हैं, हाँ आपको पता नहीं, आपको घर पे नहीं आते। हाँ तो अनीता जी हम का पूछ रहे हैं कि सोने का भी जगह ना आई है का? अब आप ही बताओ कैसे होगा। लिविंग रूम में तो चाचा जी रहते हैं, एक कमरे में मम्मी जी हैं हमेशा के लिए, और एक कमरे को तो हमने स्टोर रूम बना दिया है, और तीसरे कमरे में तो हम दोनों रहते हैं। सो कहाँ पे? लेकिन भाभी जी अभी आपने कहा ना कि दिल में जगह होनी चाहिए, है ना? अंगूरी जी के लिए। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? होटल? बेबी इतनी पत्थर दिल ना बनो यार। तिवारी जी भी तो अपने आदमी हैं यार। घर लेंगे कहीं कोने कमरे में। अरे बाहर जगह है ना बहुत सारी, वहाँ सो जाएंगे बाहर। श्योर श्योर श्योर। जी
आंगन में सोएंगे, ठंड लगेगा, आपको हम कंबल दे देंगे। हाँ अबे ओ मस्तराम, मिर्च तो दे दे यार, तू इतनी मीठी बना दी तूने। जा, ये बात तो है यार कि पूरे कानपुर में है ना, सबसे मस्त चाट जो है मनसुख चाट वाले की है। हाय हाय मेरी जान, तूने मेरी मुंह की बात छीन ली। ये चाट तो कुछ भी ना है उसके सामने। चाट खा रो, डिस्टर्बेंस है जाओगे। ओए मस्तराम, मोबाइल निकाल जेब से। हाँ, स्पीकर पे डाल। हेलो, कौन है बे? भाई लौड़ो, कहाँ मर रहे हो बे? कब से फोन लगा रहा, उठाते क्यों नहीं बे? ओ भैया, क्या है कि हमें ना मस्तराम की घटिया चाट खा रहे थे। सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। काम? अब भैया का काम है गो? अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम काम पूछो हमसे, समझे ना? तो औकात के अंदर ही बात कर लेते हैं। ये बताओ कि कब आनो, काम क्या है? रात के अंधेरे में। तो बदबू से आई क्या यार मलखन? हाँ यार, आ गई आ गई। बदबू वाली चाट काय खा रही, पेट खराब हो जाएगा ना हैं? और भैया का गपड़ पंचायत चल रही है? दरोगा जी, गपड़ पंचायत ना चल रही, आप बताओ का चल रहा है? चल कटू ना रहो, अटल में काय लौंडो, हमारे पास ना तुम्हारे लाने काम है, करोगे का? अबे यार, आज सुबह किसका मुंह देख रही है? कसम खा के कह रही हूँ भैया, काम पे काम आ जा रही है। सुन, असल में का है, मंत्री जी आ रही हैं दौरे पे। तो मंत्री जी को कहा है कछु कैदियन की, मतलब हमें दिखावो करने, तो हमें कछु कैदियन की सख्त जरूरत है। ऐसे का घूर रहा है यार, तो अर्थ ना समझो। असल में जब मंत्री जी आएंगे ना, हमारी हवालात कैदियन से सारी भरी पड़ेगी लबालब, तो हमारी तरक्की के चांस है भी, हमारे बारे में कछु सोचेंगे, फिर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। कैसी कही? अब बिल्कुल बढ़िया कह दी दरोगा जी। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि माल कितना मिलेगा? मिलेगो का नहीं मिलेगो, बिल्कुल 500 रुपये पर हेड, और बड़ो बालू तगड़ो बालू तेरे साइज को मुर्गा मिलेगो, और साथ में मिलेगो अद्धा। कैसी गई? वी आर रेडी फॉर दिस जॉब। तीनों रेडी? रेडी। तो भरजा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये दरोगा जी, अरेस्ट करने से पहले हम इनसे अपना हिसाब किताब पूरा कर लें। कर लो, हम जब तक भुखा रहे तुम कर लो। सुनो बे, इसकी चाट खाओ ना, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, समझे? अपने करम, कभी खुशी कभी गम, अब पिएंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये रही मेरी 500 की ब्लाइंड चाट। क्या बात है भाभी जी, आप भी बहुत बड़ी जुआरिन बन गई है। जी नहीं, आई एम नॉट अ गैम्बलर। मैं जुआ खेलना तब तक पसंद करती हूँ जब तक मैं जीतती हूँ। जैसे ही मैं हारना शुरू जाती हूँ, आई जस्ट हेट इट, नफरत सी हो जाती है मुझे। हाँ अनीता जी, हमारे साथ भी ऐसा ही है। कहा है ना कि जब तक हम जीतते हैं ना, हमको बहुत बहुत मजा आता है, और जैसे ही हारने लगते हैं ना, हम तो ये खेल छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन आज हम दोनों मिलकर बाजी मारने वाले हैं। ठीक बा। तो हो जाएगा एक बाजी। इसी बात पे लगाते हैं 5000 की ब्लाइंड। बेबी, ये कोई क्लब नहीं है, कोई खरी नहीं हो रही, इतनी बड़ी बड़ी चाल चल रही हो तुम यार। हाँ, तो क्लब नहीं तो बड़ा जुआ ही समझ लो। तिवारी जी, अब आपको डबल डालना है। इनफैक्ट हम सब डबल डालेंगे। क्या भाभी जी, आप तो बर्बाद करके दम लेंगी। लीजिए, चलिए जनाब, आप भी डालिए। मैं नहीं डाल दिया, समझ लीजिए मैंने डाल दिया। आई दिया, हम तो देखे ना ही, कहाँ डाले आप? ये समझ लीजिए कि मैंने डाल दिया ना। समझ लीजिएगा क्या मतलब है? 10,000 डालिए। विभू, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो यू कैन क्विट। बेबी तुम दे दो मेरे पैसे यार। हेलो वायलिन आंटी।
आप लोग क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे। तुम डाल दो ना मेरे पैसे यार। अरे मैं क्यों तुम डालो, एक काम करो ना, मम्मी जी से मांग लो मदद थोड़ी, वो हेल्प कर देंगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए। मम्मी जी वैसे भी आपने हमें फूटी कौड़ी कब दी है? अच्छा ज्यादा बकवास मत कर। अच्छा याद है ना तुझे जब तू वो लखीमपुर खीरी में बैठकर खीर खा रही थी तो ये घर कौन संभाल रहा था, पता है तुझे? हाँ लेकिन लखनपुर खीरी में मैं काम कर रही थी ना मम्मी, खीर थोड़ी खाने गई थी। अरे एक्चुअली क्या है ना, इसने बहुत जगह की खीर खाई है तो इसको लगता है हर जगह खीर मिलती है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैं लखनपुर खीरी में काम करने गई थी, खीर खाने नहीं। अनीता जी वैसे भी ना आपको खीर खाने के लिए इतना दूर लखीमपुर खीरी जाने का कोनो जरूरत नहीं है। हम आपके लिए बहुत अच्छा सा खीर बनाएंगे। आप तो हैं ही बहुत स्वीट, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी दौलत को ऊपर ले जाने के फिराक में हैं। तेरा इशारा किस तरफ है? तेरी तरफ है और किसकी तरफ है? इतना पैसा कितना पैसा खा लेके जाओगी मम्मी? तुझे क्या लगता है कि मेरे गोडाउन भरे हुए हैं क्या पैसों से? अरे 5 करोड़ के नोट अगर 100 में बदले जाए ना और बांट दिए जाए तो पता है पूरा गोडाउन भर जाएगा। बात कर रही है यार। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबकी निगाहें मेरे पैसे पे क्यों अटकी हुई है। नहीं नहीं मम्मी जी आप गलत कह रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सबकी नजरें मेरे पैसों पर लगी हुई हैं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते तेरे पैसे। एक फूटी कौड़ी मेरे बेटे को नहीं देती है, हर वक्त बेचारा सबसे मांगता फिरता है। ऐसी जरूरत तो महसूस। एक मिनट आंटी जी, भाभी शांत हो जाइए। देखिए भाभी जाने दीजिए ना, दुनिया लालची लोगों से भरी पड़ी है। एक अच्छा बनियान, ये ज्यादा बकवास ना कर बैठ के तू यहाँ पर। नहीं हमने कुछ नहीं कहा आंटी जी, हमारा मतलब तो ये था कि बात को बढ़ाने से क्या फायदा, क्योंकि बात अगर बढ़ी तो भाभी जी बिगड़ेंगी और भाभी जी बिगड़ेंगी तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। चलिए बहू जी चाल चलिए। हाय दिया, आप काहे उनके पीछे पड़े हैं लड्डू के भैया? वो इतना बड़ा रकम कहाँ से डालेंगे? आपको पता है ना उन नल्ले हैं। नहीं क्या आएगी, अंगूरी ने जिस अंदाज से कहा ना उससे हंसी आ गई। मेरा मजाक उड़ाने से बेहतर ये है कि आगे क्या करना है वो सोचिए। चलिए भाई फिर पकौड़े लेके आते हैं उसी ढाबे से। अरे अरे कहाँ चल रही है पकौड़े लेने? इतने दूर घर पे बन जाएंगे। बेबी घर के सारे मसाले वसाले बेसन वेसन ये सब हड़च गए, और तो और ये चाय में डालते हैं गरम मसाला तब पीते हैं चाय। इज एनाकोंडा फ्रॉम लंदन। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे सब कुछ मैं ही जो है ठूस गया हूँ। अब ठीक है ना, अब जिस इंसान का जैसे खुराक है वो वैसे ही तो खाएगा। चलिए पकौड़े लेके आते हैं, चलिए आइए चलिए आइए। आप भी अरे कहाँ? कहाँ रह गया आपका बकरा? तिवारी जी सब्र से काम लीजिए, आते ही होगा। यार हमें झोल झपाटे वाले कामों में बहुत डर लगता है भभूति जी। क्यों, गुर्दे गीले हो रहे हैं आपके? हर शरीफ आदमी के गुर्दे गीले होंगे ना। हमारे गुर्दे गीले नहीं हो रहे। हम शरीफ आदमियों की बात कर रहे हैं, जिनके अपने कच्चे बनियान में मक्कारी और झूठ के छेद हों, वो दूसरों के गुर्दों में उंगली नहीं क्या करते तिवारी सेठ? फालतू की डायलॉगबाजी बंद कीजिए और फोन लगाइए। फोन? जी नहीं, फोन नहीं लगाऊंगा। तो उतावलापन दिखाएंगे तो शक हो जाएगा चीचा को। यार हमें ऐसा दिखाना है कि हमारा रोज का काम है यार। He's not a special client for us। हम रोज लोगों को भूतों का एक्सपीरियंस कराते हैं। This is the way it should be। बाजी में आपका जवाब नहीं है। बकवास बंद कीजिए। जिंदगी में बस यही करती रहेंगी जो मंत्री को 6 घंटा से वेट कर रही हैं, जो आने को नाम ना ले रहे हुए। सर मंत्री जी को फूलों में नहीं कलियों में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। अच्छा जो मंत्री आ रहा हुआ है बापे, तुमने सारे पीएचडी करी है कि कलियों में ज्यादा इंटरेस्ट है कि घुइयां में है कि लस्टोन में है? ज्यादा ज्ञान पेल रहो का? सॉरी सर।
दरोगा जी, दरअसल मंत्री जी को भरोसा नहीं आगो कि आए ना आए। हमें तेरो भी भरोसा नहीं है, सो मुंह बंद रख। अच्छा टेंशन चल रही है मंत्री कब अरे यार दरोगा जी, ये मंत्री के चक्कर में क्यों हमारी बैंड बजा रहे हो आप? हम बैंड बजा रहे हैं, सारे ज्यादा ही हाथ पाँव कर रहे हैं तेरे। अब ढंग से बैंड बजाएंगे सारे, ज्यादा मुंह चलाओ तो। अरे दरोगा जी, आप समझ ना रहे हो। कहना समझ रहे, समझा दे। कसम खा के कह रही हूँ, हम तीनों को बहुत नुकसान हो जाएगा। टिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें बहुत बड़ो है ना लॉस है जाओ, वेरी मच लॉस। एक से नहीं, हमें तू ढंग से बता दे। अब तेरी कौन सी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, सारे गन्ने के खेत हैं, रस निकल रहे होते हैं, तेरी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कैसा नुकसान हो रहा है तेरो? दरोगा जी, हमें ना नयो काम मिलो है गो, आप बात हमको समझा करो। ये अभी तक खुद की बात समझ नहीं पाए। ज्यादा ही उछल रहा का। सुन, अबे जो माला ऐसी पहनाई है ना, फोटो में पहना के बिल्कुल टकवा देंगे, HD में बनवाएंगे, और ज्यादा हुलाओ तो सॉरी सर। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है दरोगा जी। पीने में भी परेशानी आती है। हाँ। हम बता रहे ज्यादा बकवास न कर, हमारी खोपड़िया अगर घूम गई सारे, इतने थाने में बहुत पेलेंगे, इतने पेलेंगे सारे, गुर्दा हाथ में आ जाएंगे। कागर हम जब खिड़की के टाइम पे हमको जैसे जैसे काम मिलो है, और जे काम हाथ से निकल गया ना तो दरोगा। तो एक सेकंड, तो नहीं बता, तो क्या कर लेगो तू? तो हम दूसरा काम ढूंढ लेंगे। हाँ। अरे रुको 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 रुको, यही आए। Welcome to the world of mysteries, chilling, thrilling and soupy. Raju Guide. देखो, अंग्रेजी में हमारी फीस रही माफ, इसलिए हिंदी में बात करो। आई बात समझ में? अच्छा यूँ बताओ कि भूत ऊत सब रेडी है कि नहीं? जी नहीं, हमरे कहा कि यूँ मतलब रहा है कि मतलब अब रात हुई गई है, तो भूतन का तो जागे टाइम हो गया ना। सर रात के 12 बज रहे हैं, भूतों की गुड मॉर्निंग हो चलिए, अंदर जाएं एंड हैव अ ब्लास्ट। मतलब आई मीन टू से कि हैव अ गुड टाइम, मजे कीजिए, आनंद लीजिए। भूत बंगला माँ, जिंदगी में पहली बार भूतन के साथ एक रात, अरे मजा आ चाहिए भैया। चलिए फिर वो कुछ पैसे वैसे लाए हैं? कुछ कैश तो नजर नहीं आ रहा। कमाल करत हो यार, हैं? हमरे पर भरोसा नहीं का तुमका? आप पे पूरा भरोसा है, भूतन पे भरोसा नहीं है ना। देखो, हम तुमसे बहुत पहले कह रहा ना कि हम पहले पैसा न दे। भूत बंगला में भूतन के साथ एक रात गुजारे के बाद सवेरे यह मोबाइल फोन से दंड से तुम्हारे खाता में पैसा ट्रांसफर हो जाइए। हो काले हो बच्चा, जान ले का सर मनोहर लाल जी, मनोहर, मन्ना, अबे खोल दे हमको यार, छोड़ दे। अरे मन्नू, तेरी बीवी भाग गई। क्या? कल्लू भागी, कल्लू मुझे छोड़। अबे तुम तीनों का दिमाग फिर गया है क्या? शराफत की भाषा तो समझ में ना आवे हवलदार साहब तुम्हारे। अबे कौन सी शराफत की बात कर रहा है तू? मनोहर लाल जी, आपको वो बोस है ना अपू सिंह, वहाँ ने बोली थी कि जब जेल मंत्री जेल की यात्रा कर लेंगे ना, तो वहाँ के बाद हमें छोड़ देंगे। तो जेल मंत्री आए कहाँ है? उनका आना तो कैंसिल हो गया है। अरे तो फिर हमें क्यों पकड़ो बाबू? जय हिंद सर। का भैया इतनी गपड़ पंचायत काहे चल रही है? दरोगा जी, ये तो गलत बात है, नाइंसाफी है ये तो। ऐसू का होगा हमारे शेर हो, कुत्ते बिलियन की तरह पिंजरे में बंद कर रखो है, काहे के शेर? दरोगा जी, हमें छोड़ दो और हमारे पैसे दे दो। बेटा तू एक तुझे ऐसी ऐसी उंगलियां ना घुमा, हमारा दिमाग खराब हो तो है।
और पहली बात, कौन सी बात की पैसा? दरोगा जी दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? तुम क्या कह के लाए थे हमें यहाँ पे कि मंत्री जी आने वाले हैं, जेल खा लिए, जेल में रही हो, मंत्री जी जब चले जाएंगे तो तुम्हारी फीस तुम्हें मिल जाएगी। दरोगा जी अच्छी कह रहे, फौरन दरवाजा को खोलो और हमें बाहर निकाल दो। तू जो ऐसे फौरन फौरन कर रहा हो जैसे तेरे बाप की चौकी है, हैं? इतने को तुमको नियम ही कानून नहीं है पता। हवालात के अंदर एक बार को जो आतो है ना अंदर, तो वो बाहर एक तो जातू नहीं है। और जातू कैसे है मनोहर बताइए ना, बिना न्योछावर हमें दिए वो बाहर ना निकलते हो। तुम सारे इतने बेशरम आदमी, दरोगा अप्पू सिंह से मतलब उल्टी न्योछावर मांग रहे, मतलब कलंक हो तुम। 500 रुपया हमारी गड्डी में धरो और जैसे उड़न छू लो।